नमस्कार। जिम जाने वालों के मन में ना अक्सर एक सवाल घूमता है, भाई कितने दिन में बॉडी बनेगी। हाँ, ये सवाल तो बहुत आम है। तो आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा खंगाल रहे हैं। हमारे पास जिम, शरीर, अनुशासन और धैर्य की यात्रा के कुछ अंश हैं। मकसद सीधा सा है, ये समझना कि जिम से नतीजों की उम्मीद असल में कब और कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और देखिए, सबसे पहली बात जो दिमाग में रखनी है वो ये कि जिम कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, ये तो है। ये एक सफर है, लगातार चलने वाला। शरीर में जो बदलाव दिखते हैं ना, वो रातों रात नहीं आते। अच्छा। इसकी शुरुआत होती है मतलब मांसपेशियों के बनने की प्रक्रिया से। जब हम कसरत करते हैं तो होता क्या है कि मांसपेशियों के रेशे टूटते हैं, और फिर जब उन्हें सही पोषण मिलता है, खासकर प्रोटीन जो उनकी मरम्मत के लिए बहुत जरूरी है, तो वो पहले से ज्यादा मजबूत और बड़े होकर दोबारा जुड़ते हैं। ओके। और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हर किसी के लिए थोड़ी अलग होती है। मतलब उनके शरीर पर, उनकी मेहनत पर, लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। अच्छा, ये तो हुई प्रक्रिया की बात, पर वो जो मन में बेसब्री होती है ना कि भाई दिखेगा कब, हाँ, स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? कोई टाइमलाइन, अंदाजा? हाँ, स्रोत एक अंदाजा जरूर देता है। जैसे करीब 1 महीने तक अगर आप लगातार जिम जा रहे हैं, 1 महीना? ठीक है, तो अक्सर स्टैमिना में बढ़ोतरी महसूस होने लगती है। मतलब आप पहले से ज्यादा देर तक कसरत कर पाते हैं, या शायद थोड़ा ज्यादा वजन उठा पाते हैं। महसूस होने लगता है मतलब? हाँ, महसूस। फिर 2 से 3 महीनों में हो सकता है शरीर के आकार में हल्के फुल्के बदलाव दिखने शुरू हों। अच्छा। जैसे शायद कपड़े थोड़े फिट लगने लगें, या आईने में बहुत हल्का सा फर्क नजर आए। पर स्रोत ये साफ कहता है कि अगर कोई पूरा 1 साल, मतलब पूरे 1 साल अनुशासन के साथ लगा रहता है। 1 साल लंबा समय है। हाँ, मतलब कसरत, खान पान, आराम, सब कुछ, तो एक बड़ा दिखने वाला बदलाव पक्का है। अच्छा। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ना महसूस होने वाले बदलाव, जैसे एनर्जी बढ़ना, वो दिखने वाले बदलावों से ज्यादा होते हैं। वाओ, ये बढ़िया पॉइंट है। मतलब महसूस पहले होता है, दिखता बाद में है। बिल्कुल। लेकिन आपने अनुशासन की बात की, स्रोत में सफलता के किसी फॉर्मूले का भी जिक्र है? क्या सिर्फ जिम जाना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मतलब ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। अच्छा। स्रोत एक बहुत ही काम का समीकरण बताता है। वो कहता है कि सफलता का 40% हिस्सा जिम में की गई मेहनत है। 40% जिम? हाँ, 40% आपकी डाइट है, मतलब खान पान। ओके, 40 डाइट और बचा हुआ 20% आराम और नींद है। अरे 40 जिम, 40 डाइट और 20 आराम? हाँ, सोचिए, डाइट और आराम मिलकर 60% है। बाप रे। इसका मतलब साफ है, अगर जिम में खूब पसीना बहाया लेकिन बाहर निकलकर बर्गर, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, या फिर रात रात भर मोबाइल पे लगे रहे और नींद ही पूरी नहीं की, तो वो 40% वाली मेहनत भी बेकार जा सकती है। अरे मतलब जिम में घंटों पसीना बहाना तो कहानी का एक हिस्सा भर है। ये 40-40-20 वाला हिसाब तो कई लोगों की शायद आंखें खोल देगा। हाँ, बिल्कुल। खासकर वो 20% आराम वाला हिस्सा, लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। और वो 20% बहुत जरूरी है। स्रोत ये भी बताता है कि असल में मांसपेशियों की जो मरम्मत और ग्रोथ होती है ना, हाँ। वो गहरी नींद के दौरान ही होती है। अगर नींद पूरी ना हो तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल वो बढ़ सकता है। ओह। और वो मांसपेशियों के विकास के लिए जरूरी हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, उसको दबा देता है। अच्छा, तो देर रात तक जागना सचमुच दिन की मेहनत पर पानी फेर सकता है। बिल्कुल, आपकी रिकवरी पर सीधा असर पड़ता है। तो क्या यही वजह है कि बहुत से लोग जिम शुरू तो बड़े जोश में करते हैं पर जल्दी ही छोड़ देते हैं? क्योंकि वो शायद फटाफट नतीजे चाहते हैं और इस पूरे समीकरण को नहीं समझते। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। लोग धैर्य खो देते हैं, सब्र नहीं रख पाते। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि असली और टिकाऊ परिणाम उन्हीं को मिलते हैं जो सब्र रखते हैं और लगातार लगे रहते हैं, बिना हर हफ्ते आईने में रिजल्ट ढूंढे। हाँ, वो रोज रोज वजन चेक करना और शीशे में देखना। बिल्कुल। और यहीं पर ना सही मार्गदर्शन का महत्व भी आता है। स्रोत में रॉयल जिम और उनके मेंटोर विकास सुनी का जिक्र शायद इसी संदर्भ में है। अच्छा। कि एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटोर आपको सही रास्ते पर बनाए रखने में और मोटिवेट करने में मदद कर सकता है। सही बात है। ये पूरी यात्रा असल में धैर्य और अनुशासन की परीक्षा है। तो ये सिर्फ वजन उठाना नहीं है बल्कि पूरी जीवन शैली बदलने जैसा है। बिल्कुल, एकदम सही समझा। कुल मिलाकर संदेश यही है,
शरीर बदलेगा, जरूर बदलेगा, लेकिन ये एक धीमी, स्थिर प्रक्रिया है। धीमी और स्थिर। हाँ, इसके लिए लगातार कोशिश चाहिए, सही खाना चाहिए, पूरा आराम चाहिए और सबसे बढ़कर अटूट अनुशासन चाहिए। ये सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक मेंटल गेम भी है, बहुत बड़ा। यानी असली सवाल कितने दिन में बॉडी बनेगी ये है ही नहीं। सवाल शायद ये होना चाहिए कि मैं इसके लिए कितना अनुशासन और धैर्य दिखाने को तैयार हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। चलिए इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मिली, पर श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने को छोड़ जाते हैं। जरूर। जिम रूटीन के अलावा खान पान या आराम से जुड़ा वो कौन सा एक छोटा सा नियमित बदलाव है जिसे आज से ही अपनाया जा सकता है ताकि ये जो 40-40-20 वाला संतुलन है वो थोड़ा और बेहतर हो सके? सोचिएगा जरूर।